टू क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में आज हम यूनिट नंबर 7 लैंड एंड वाटर में कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम नया फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डेज़र्ट्स। डेज़र्ट मतलब सहरा या रेगिस्तान, ठीक है। अ डेज़र्ट इज़ अ सैंडी एरिया वेयर देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर एंड फ्यू डेज़र्ट प्लांट्स, ठीक है। कि सहरा या रेगिस्तान ऐसे इलाके, ऐसे रेतीले इलाके को सैंडी कहते हैं, रेत को, ठीक है। ऐसे रेतीले इलाके को कहते हैं जहाँ पर बहुत थोड़ा पानी हो और बहुत ही थोड़े थोड़े से पौधे होते हों। यानी कि बारिश नहीं हो रही है उन इलाकों में, इसलिए बारिश ना होने की वजह से वहाँ पर पानी भी नहीं है और बारिश नहीं है, पानी नहीं है तो पौधे भी नहीं हैं, ठीक है। पौधों को बढ़ने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। डेजर्ट गेट वेरी लिटिल रेन, ठीक है। वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, सहराई इलाकों में बारिश बहुत ही कम होती है। सम डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड सम आर वेरी कूल, ठीक है। ये भी एक कुछ सहरा जो है ना वो बहुत ही गर्म होते हैं, लेकिन कुछ सहरा बहुत ही ठंडे भी हैं, ठीक है। वो ठंड की वजह से वहाँ पे कोई चीज़ नहीं उग पाती है, इसीलिए उनको डेजर्ट कहते हैं। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट को सहरा का जहाज़ कहते हैं, क्योंकि रेतीले इलाके में आमतौर पर चलना बहुत मुश्किल होता है। जब हम रेत पे चलते हैं तो पाँव रेत के अंदर चले जाते हैं, इसलिए कदम उठाना मुश्किल होता है। इसीलिए गाड़ियाँ वगैरह जो है उनके भी टायर जो है वो रेत में अंदर चले जाते हैं, तो वो आगे मूव नहीं कर सकती है। लेकिन सिर्फ एक कैमल ऐसा एनिमल है कि अल्लाह ताला ने उसके पाँव इस तरीके से बनाए कि वो रेत के अंदर नहीं जाते, रेत के ऊपर ही रहता है और वो ईज़िली, बहुत आसानी से डेज़र्ट में चलता है। इसीलिए कैमल को डेज़र्ट का शिप कहा गया है जी। कुछ फेमस डेज़र्ट्स हैं वर्ल्ड के, जैसे गोबी डेज़र्ट और सहारा डेज़र्ट, ठीक है। ये दुनिया के बड़े बड़े डेज़र्ट्स हैं, गोबी और सहारा डेज़र्ट। डेज़र्ट्स में आमतौर पर जो प्लांट उगता है उसको हम कहते हैं कैक्टस, ठीक है। ये डेज़र्ट प्लांट है, बहुत ही कॉमनली बड़े बड़े डेज़र्ट में नज़र आता है। इसको चूँकि बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए डेज़र्ट में ऐसे ही पौधे आपको नज़र आते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और ज़्यादातर वो कांटेदार होते हैं, ठीक है। कैक्टस भी बहुत ही कांटों वाला पौधा, इसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े मोटे से पत्ते होते हैं, ठीक है। इसके पत्ते मोटे होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ही पानी मिले उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। कैक्टस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उस पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, इसलिए ये डेज़र्ट एरियाज़ में ये ज़िंदा रह सकता है। डेज़र्ट एरियाज़ की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और जो नेचुरल प्लांट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे भी हमने पढ़ा ना कि डेज़र्ट में ये नहीं होते हैं, प्लांट्स नहीं होते हैं। और डेज़र्ट्स में ये कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट वाली हवाएं चलती हैं, क्योंकि रेत है। आप ये डेज़र्ट की पिक्स देख लें, यहाँ पे रेत ही है, रेत को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं है। जब डेज़र्ट एरियाज़ में हवाएं चलती हैं तो वो ज़्यादातर डस्ट वाली होती हैं, क्योंकि रेत के ज़रात को अपने साथ लेके वो उड़ती रहती हैं, तो उससे डस्ट वाली हवाएं चलती हैं। पीने का पानी भी नहीं होता है, जो वहाँ पे जो बहुत थोड़े से लोग रहते हैं वो दूर दूर से जाके अपने लिए पीने का पानी लेके आते हैं। डेज़र्ट एरियाज़ में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो भेड़ बकरियाँ पालना है। जानवरों में भी सिर्फ भेड़ बकरियाँ, ऊँट वगैरह ही पाले जाते हैं, और इसीलिए सहरा में लोगों की आबादी भी कम होती है। डेज़र्ट एरियाज़ में लोग बहुत कम रहते हैं। स्टूडेंट, आप ये सहारा डेज़र्ट की एक तस्वीर देखें, ठीक है। सहारा डेज़र्ट इन लीबिया, ये दुनिया का बहुत बड़ा डेज़र्ट है। आप इसको देख लें, कुछ भी नहीं है, बस कुछ जो पहाड़ है वो भी बिल्कुल ही बंजर, बैरन माउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक रेत ही रहते हैं। स्टूडेंट, ये है कैक्टस, ठीक है। आपको यहाँ से इसको देख के आसानी समझ आएगा कैक्टस किसे कहते हैं। इसी तरह के कैक्टस की बहुत सी काइंड्स हैं, ठीक है। ये कैक्टस है, कांटे ही कांटे हैं। डेज़र्ट में इस तरह के आपको कांटेदार पौधे ही मिलेंगे। ये कुछ मैंने आपको प्लांट्स की पिक्स दिखा दी जो डेज़र्ट एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट फिज़िकल फीचर है रिवर्स। रिवर्स यानी दरिया। अ रिवर इज़ अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ अ रनिंग वाटर। स्ट्रीम किसको कहते हैं? नदी नाले को, ठीक है। चश्मा, नदी नाला।
एक बहुत बड़े नदी नाले को जो बहता हुआ होता है पानी का, उसको दरिया कहते हैं। ठीक है। A river began as a tiny stream running down a mountain slope. पहाड़ों की ढलवान यानी नशीबी एरिया से एक छोटी सी नदी की सूरत में दरिया निकलना शुरू होता है। ठीक है। सारे दरिया जो है वो पहाड़ों से ही निकलते हैं। Many streams merge together to form a river. बहुत से स्ट्रीम, चश्मे, नदी, नाले मिलकर जब आपस में घुल मिल जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो एक दरिया को शक्ल देते हैं, यानी एक दरिया बनाते हैं। फॉर्म कहते हैं शक्ल सूरत को। ठीक है, कोई नई चीज़ बनाने को। The bottom of a river is called a bed and its side are called bank. दरिया का बॉटम यानी जो नीचे वाला होता है, बिल्कुल आखिर वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम इसका बेड कहते हैं, यानी उसका वो नीचे वाली तह कहलाती है। और जो इसके किनारे होते हैं, जो साइड्स होते हैं, वो दरिया का बैंक यानी दरिया के किनारे कहलाते हैं। अ रिवर ऑलवेज फॉल इनटू अ सी, और दरिया हमेशा अपने से बड़े समंदर में जाके घिर जाता है। आप इसमें दरिया के साइड्स को देखें, बैंक देख सकते हैं कि रिवर के बैंक कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, ये रिवर्स के बैंक्स हैं। ठीक है, जो साइड्स हैं, ज़मीन के जो ऊपर के टुकड़े होते हैं जिनके साथ से दरिया बहता है, ये रिवर्स के किनारे कहलाते हैं। और जहाँ नीचे बिल्कुल ही एंड जिस पे ये फ्लो करता है, ठीक है, वो उसका बेड कहलाते हैं। रिवर्स जो है ना, आपको पता है रिवर्स छोटे छोटे नदी नाले जो है ना, बहुत से मिलके, ठीक है, वो एक बहुत बड़े दरिया को फॉर्म शक्ल बनाते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में 5 बड़े दरिया हैं। आपको पता है पाकिस्तान का सूबा पंजाब यानी प्रोविंस पंजाब, जो उसको पंज आप का मतलब भी यही है, 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब। पाकिस्तान में 5 बड़े बड़े रिवर्स हैं, जिसमें इंडस रिवर, रिवर झेलम, रिवर चनाब, रिवर सतलुज एंड रिवर रावी जो है ये इम्पोर्टेंट है। रिवर इंडस सबसे बड़ा है और बाकी 4 रिवर वो उसके साथ मिलते हैं, यानी उनकी ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं। क्लियर हो गया। सीज एंड ओशन, समंदर और ओशन मतलब बहर, समंदर से भी बड़े जो होते हैं पानी के बॉडीज़। हमने ऊपर अभी रिवर्स में पढ़ा कि जितने भी रिवर्स हैं वो सारे सी में जाके गिरते हैं। पानी दुनिया में, आपको पता है कि हमारी दुनिया में 3 हिस्से वाटर है, एक हिस्सा जो है वो लैंड है यानी खुश्की है। ठीक है। और ये पानी सारा इर्द गिर्द इसी तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे मिलता है। जो छोटे छोटे पानी के बॉडीज़ है वो अपने से बड़े पानी के बॉडीज़ में जाके मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे जितने भी सीज रिवर्स हैं, जो रिवर्स हैं वो अपने से बड़ी जो पानी की बॉडीज़ हैं यानी सीज़, ठीक है, सी समंदर को कहते हैं, वो रिवर से बड़े होते हैं। पाकिस्तान में 5 रिवर्स हैं, मैंने भी आपको ऊपर रिवर्स में बताया। ठीक है। वो सारे अरेबियन सी में जाके मिल जाते हैं। ठीक है। अरेबियन सीज़, इनके जिस तरह रिवर्स के नेम होते हैं इस तरह सीज़ और ओशंस के भी नेम्स हैं। ठीक है। सीज़ दुनिया में बहुत अहम बड़े बड़े सीज़ भी हैं और ओशंस जो है वो 5 बिग ओशन है रिवर में, इस वर्ल्ड में। A sea is a large body of salt water that is plenty surrounded by land। ठीक है। सी यानी समंदर जो है वो नमकीन पानी के बहुत बड़े हिस्से को कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द, ठीक है, प्लांट पार्टली यानी इसके बाजुकात एक साइड, 2 साइड, 3 साइड पे आपको लैंड नज़र आता है। ठीक है। A seaside or coast is land along a sea। seaside दरिया के पास का जो इलाका होता है जिसको हम साहिल समंदर भी कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो लैंड अलॉन्ग वो समंदर के साथ का एरिया को कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक कोस्ट है आपके पास। ठीक है। साहिल समंदर है, समंदर के पास का एक हिस्सा है। यहाँ पे बाज़-औक़ात आबादी भी होती है, जैसे कराची का है। ठीक है। लोग यहाँ घूमने फिरने जाते हैं, ये एक एन्जॉयमेंट का एक सोर्स भी होता है। एन ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर बिगर देन अ सी। ओशन पानी का एक ऐसे हिस्से को कहते हैं जो कि नमकीन होता है लेकिन वो सी से बड़ा होता है। सारे जितने भी सीज़ हैं वो
ओशन में जाके मिल जाते हैं। ओशंस 5 ओशंस के नाम हैं। जी स्टूडेंट, ये मैंने आपको ओशंस के नेम जो दुनिया में 5 ओशंस हैं, ठीक है, उसके नाम लिख दिए हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउथर्न ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन बहरुल कायल, अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानोस, इंडियन ओशन बहरे हिंद, आर्कटिक ओशन बहरे मंजुमन शुमाली से कहते हैं, और साउथर्न ओशन बहरे मंजुमन जुनूबी कहते हैं। तो जो लास्ट के 2 ओशंस हैं, इनका पानी साल के तकरीबन ज़्यादातर अरसे में ये जमा रहता है, इसलिए इनका नाम भी ऐसे आर्कटिक एंड इसको साउथर्न को इंट्रार्कटिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है। ये दुनिया के 2 हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ पोल में। क्लियर हो गया जी। लेक, एक और फिज़िकल फीचर, लेक यानी झील। अ लेक इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। लेक ऐसे पानी कैसे कहते हैं जिसके बीच में पानी हो, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड, जिसके इर्द गिर्द ज़मीन हो, पानी बीच में हो और उसके चारों साइड पर या 2 साइड पर पानी हो या 3 साइड पर ज़मीन हो, ठीक है। वाटर बीच में हो और उसके 3 साइड पर, 2 साइड पर या 1 साइड पर लैंड हो, तो उसको हम लेक कहते हैं, यानी झील कहते हैं। आइलैंड, जजीरा। एन आइलैंड इज़ एन एरिया ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। आइलैंड कहते हैं ऐसे को जिसके बीच में तो खुश्की हो, ठीक है, ऐसा लैंड हो लेकिन इसके चारों साइड पर वाटर हो। आइलैंड एंड लेक जो है ना एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये एक आइलैंड है, ठीक है। हमने पढ़ा कि आइलैंड ऐसा है कि एरिया ऑफ लैंड है सराउंडेड बाय वाटर है, चारों साइड पर वाटर हो से, ठीक है। आइलैंड बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। कुछ आइलैंड का साइज़ जो है ना सिर्फ चंद जो है उसका फ्यू स्क्वायर मीटर तक होता है, कुछ जो है ना वो मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक होते हैं। ग्रीनलैंड भी एक आइलैंड है, यूनाइटेड किंगडम भी आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी एक, और ये दुनिया के बड़े बड़े आइलैंड हैं, ठीक है। आप इसी को ऑपोजिट करके सोचें तो आपको लेक की समझ आ जाएगा कि लेक क्या है। उसमें वाटर बीच में हो, और जैसे बीच में यहाँ पे लैंड है उसके बीच में वाटर हो, और जहाँ पर वाटर है उसकी जगह आप लैंड सपोज कर लें तो आपको समझ आ जाएगा आइलैंड की भी। ये एक कोस्टल एरियाज़ की पिक्चर है, जहाँ समंदर ज़मीन से मिलता है उसको हम कोस्ट कहते हैं, ठीक है। साहिल समंदर, समंदर जहाँ ज़मीन से मिलता है। अब देखिए अभी आगे कोई समंदर नहीं, क्योंकि साथ आगे माउंटेन आ गया, बस अब इसके आगे समंदर नहीं है। तो ये जहाँ से ज़मीन से टच हो गया उसको हम उसका कोस्ट कहेंगे। कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर सैंडी होते हैं, रेतीले होते हैं। जैसे कि कराची का है हॉक बे जो है ना, वो कराची में वो सैंडी बीच कहलाता है, इस पे बीचेस भी बनते हैं। स्टूडेंट, हमने आज 3 फिज़िकल फीचर पढ़े, डेजर्ट, रिवर एंड सी एंड ओशन, ठीक है। इसके आपकी बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आपको दी। सी का आपको बताती चलूँ जी, अरेबियन सी एक मशहूर, आपको अरेबियन सी का बताती चलूँ। ओशंस के नेम मैंने आपको बता दिए, सीज़ बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बता रहे हो, अरेबियन सी, ठीक है, जो पाकिस्तान के कराची के साहिल पर है, ठीक है। और अरेबियन सी जाके मिलता है इंडियन ओशन में, ठीक है। सी सारे ओशन में जाते हैं, तो अरेबियन सी पाकिस्तान के पास है, ठीक है। पाकिस्तान के कराची का जो रिवर है वो अरेबियन सी का ही हिस्सा है, और ये जो सी जाके आगे इंडियन ओशन में मिल जाता है जी स्टूडेंट, ठीक है। तीन फिज़िकल फीचर पढ़े हमने, इसके अलावा हमने लेक एंड आइलैंड के भी बारे में पढ़ा। आपने कल लैंड और आइलैंड की डेफिनेशन याद करनी है कि लैंड क्या होता है और आइलैंड क्या होता है होमवर्क में। और इसके अलावा आपने डेजर्ट, रिवर्स के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं याद करने, और अपने ओशंस के ये 5 नेम भी याद करने हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग याद करने, और ओशंस के नेम याद करने एज अ होमवर्क।